Hello students, how are you? Now I am discussing here about time and motion from physical science. So you have already learned about motion, velocity, Newton's law, force. Now you have to learn about energy. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डूइंग वर्क। हाँ, कोई काम करने के लिए जो एबिलिटी है, जो फोर्स देना पड़ता है, वही होच्छे एनर्जी। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जिसके द्वारा हम सब काम कर सकता है। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से, खाना खाने से। मोर फोर्स नीड फॉर मोर वर्क। ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा फोर्स देना चाहिए। जैसे कोई भी सामान तुम उठाओगे तो सामान भारी होगा, तो उसका लोड ज़्यादा होगा, तो उसको उठाने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा फोर्स करना चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए खाना भी ज़्यादा खाना चाहिए। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो फोर्स तुम देते हो और जो उसका पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। जैसे सामान एक साइड से दूसरा साइड में जो रखोगे, टेबल के जो हटाओगे फोर्स के द्वारा, तो एक साइड से दूसरा साइड में जो चला जाएगा, इसे कहता है डिस्प्लेसमेंट। पहले वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले इफ फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, मतलब 1 मीटर जब हट जाएगा तो वर्क कितना होगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। अच्छा, यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम क्या है? जूल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, जैसे लिफ्टिंग वेट। अलग अलग टाइप का वर्क है। जैसे कुछ भारी सामान उठाना, लिफ्टिंग वेट। टेक ए स्प्रिंग एंड पुल इट। कोई भी स्प्रिंग लेके उसको खींचोगे तो क्या होगा? स्प्रिंग बड़ा हो जाएगा, फिर छोड़ दोगे तो छोटा हो जाएगा। बेलून इज इन्फ्लेटेड बाय हैंड पंप। हैंड पंप के द्वारा जो बेलून को फुलाया जाएगा, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। सीट ऑन ए चेयर एंड टेक ए डीप ब्रीथ। चेयर के ऊपर बैठने के बाद जब आप जोर से सांस लोगे तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? मसल से। लांग में जो मसल है, वो मसल जब एक्सपेंशन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो लांग भी उसके साथ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। फिर हम सब क्या करता है? सांस लेता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो उसके लिए कौन सा एनर्जी है? मसल का एनर्जी चाहिए। पुश ए वॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। कोई भी दीवार को पुश करोगे तो दीवार तो हटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा? उसके लिए भी कुछ एनर्जी स्पेंड होता है। एनर्जी स्पेंड, सो व्हाट मस्ट हैव बीन डन। तो उसके लिए भी एनर्जी स्पेंड होता है, पसीना आ जाता है और डीप ब्रीदिंग होता है। इसके मतलब कुछ वर्क हो गया। वर्क मस्ट हैव बीन डन। अच्छा, एट द टाइम ऑफ पुशिंग एक्सेसिव एनर्जी इज नीडेड बाय द मसल सेल्स। जब पुश करोगे तो हैंड का जो मसल सेल्स है, उसको ज़्यादा जोर डालना जरूरी होता है। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस। इस टाइम में रेस्पिरेशन का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो डिमांड फॉर फूड, इसके लिए ज़्यादा खाना चाहिए। एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेज इन द सेल। सेल में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड इज डिपोजिटेड इन द मसल सेल। मसल सेल जो है, जैसे हैंड में जो मसल है, लेग में जो मसल है, तो मसल सेल में क्या होता है? ज़्यादा जोर डालना है तो उसमें लैक्टिक एसिड जाके वहाँ पे डिपोजिट हो जाता है। तो ज़्यादा मसल सेल को ज़्यादा क्या जोर देने से वहाँ पे लैक्टिक एसिड डिपोजिट हो जाता है। एंड गिव्स बर्थ टू ए फीलिंग ऑफ पेन देयर। और मसल में क्या हो जाता है? पेन शुरू हो जाता है।
ज़्यादा बोझ उठाने से, ज़्यादा पुश करने से दीवार को मसल में पेन होता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो ये सब होता है। अच्छा नेक्स्ट देखो मैथ एक फॉर्मूला, इफ d इज इक्वल टू 2 मीटर, d माने डिस्प्लेसमेंट, एंड f इज इक्वल टू 10 न्यूटन, f माने फोर्स, जितना फोर्स तुम डालते हो कुछ चीज़ को डिस्प्लेन में इधर से उधर रखने के लिए, हटाने के लिए, ताहले वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, f इंटू डी, ताहले 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 जूल। नेक्स्ट, ए मैन लिफ्ट बॉक्स, कोई भी भारी बॉक्स को उठाना है कोई भी ऊंचाई पर, तो बॉक्स का वेट है 10 kg, और जहाँ पे उठाएगा उसका हाइट है 2 मीटर, ताहले कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम, तो कितना काम किया है वो। एक बॉक्स को 10 kg वेट का 2 मीटर ऊंचाई में जब उठाया जाता है तो कितना काम किया जाता है। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर उठाना है, इसीलिए यहाँ पे g इज इक्वल टू 9.8 मीटर, 9 g माने होच्छे त्वरण, अर्थात नीचे से ऊपर जैसे ओबिकर्स को एगेंस्ट में जो उठाया जाता है तो वहाँ पे ये g चला आता है। g होच्छे F इज इक्वल टू mg, F इज इक्वल टू mg माने फोर्स इंटू त्वरण। तो यहाँ पे m दे दिया है 10 kg, h दिया है 2 मीटर, और g का मान भी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g होच्छे एक फोर्स जिसको नीचे से ऊपर उठाया जाता है तो अभिकर्ष के विरुद्ध, तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात अर्थ का जो ग्रेविटी है, जो फोर्स है, उसमें क्या होता है, हर चीज़ को अर्थ की तरफ खींचता है। तो नीचे से ऊपर उठाने में क्या होता है, एक अलग सा फोर्स देना पड़ता है, उसे बोलता है g। ताहले F इज इक्वल टू m इंटू जी, अर्थात उसका मास और वो नीचे से ऊपर उठाने के बाद जो फोर्स अप्लाई करता है, ताहले m इंटू जी, ताहले m 10, g 9.8, ताहले 98 mg, ताहले w इज इक्वल टू f इंटू डी, তাহলে f হচ্ছে mg, তাহলে mg ইন্টু d, তাহলে mg হচ্ছে m হচ্ছে 10, g হচ্ছে 9.8 ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 2 मीटर 2, তাহলে 98 इंटू 2 इज इक्वल टू 196 जूल। ताहले जब कोई भी सामान को नीचे से ऊपर उठाया जाएगा उसमें F इज इक्वल टू m इंटू जी होगा, m मास और g होच्छे अभिकर्षीय बल। ताहले ये एक फॉर्मूला है मैथ के लिए। नाउ लर्न दिस फ्रॉम योर साइंस बुक एंड राइट इट इन योर साइंस कॉपी। नेक्स्ट डे I will discuss about another topics. Thank you for watching.